खबर आ रही है सोनभद्र जिले से, जहां बभनी आदिवासियों के जीवन सुधार क्रांति की धुरी बन रही सेवा कुंज आश्रम पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट वितरण करते हुए बताया कि क्षेत्र के 200 आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह किट उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें बच्चों के खेलने बैठने का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने मंच पर ही एक किट अपने साथ लेकर आई थी, जिसमें कंघी, आईना, शर्ट में लगने वाला बटन, सुई धागा सहित फर्स्ट एड का सामान था। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बारीकी से समझाते हुए बताया कि केंद्र पर आने वाले बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब किसी बच्चे की बटन टूट जाए तो उसे आप स्वयं लगा दे। उन्हें अच्छे से बाल संवारने, चेहरा साफ रखने के लिए प्रेरित करें। बच्चा साफ सुथरा रहेगा तो उसकी माँ भी आपको आशीर्वाद देंगे। उन्होंने जिला अधिकारी बीएन सिंह को जनपद के हर आंगनबाड़ी केंद्र पर यह किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दशकों से वन भूमि पर आबाद रहते हुए वन कर्मियों के शोषण के शिकार हो रहे दर्जनों वनवासियों को उनकी कब्जे वाली भूमि का वनाधिकार पत्र सौंपा और उन्हें उसका मालिक बना दिया। इस कड़ी में उन्होंने बभनी क्षेत्र के सतबहनी की धनपतिया रघु सिंह, फुलेश्वरी देवी, कलावती, राजकुमारी, राजबली और रॉबर्ट्सगंज के चौरा गांव के नारायण, पानमती, दामोदर, अवधेश और अनंतलाल शामिल रहे। पट्टे का प्रमाण पत्र पाने के बाद लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी की चमक झलक रही थी। चौरा के दामोदर और अवधेश ने कहा कि कई पीढ़ियों से वह जिस भूमि पर रहते आ रहे थे उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। आए दिन वहां पर वन विभाग के उत्पीड़न का शिकार उन्हें होना पड़ता था। अब उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। वर्षों से उन्हें इस दिन का इंतजार था। अभी कोई ऐसा बंदा या तो हमारी माता न रहनी चाहिए, ये जिसके पास जमीन है वो ऊपर खेती करती होगी, नियम के हिसाब से आप ये काम पूरा कर दो, पूरा कर दो, सब कुछ काम छोड़ दो, एक ही काम खत्म होने का काम करो। और डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट लगे, सिर्फ राजस्व विभाग का काम है, वन विभाग का काम है, ऐसा मत सोचो। आप सब सहयोगी बनकर के काम पूरा करो। हम लोगों ने जो किया इसी तरह किया, सबकी जिम्मेवारी, सब जाएंगे, देखेंगे तो करेंगे। सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम कारीडाड में सुबह 9:20 पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का राष्ट्रीय गान के साथ स्वागत के पश्चात वनवासी बच्चों ने डोमकच डांस, कर्मा डांस और झूमर गीत के साथ उनका मन मोह लिया। वनवासी बच्चों के डांस और गीत से उत्साहित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उन्हें बाहर घूमने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें घुमाने के लिए विद्यालय किसी भी औद्योगिक इकाई से बस आदि की मदद ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2030 तक 50% युवा कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला जरूर ले। इसके लिए सभी को क्रमबद्ध तरीके से पहले आंगनबाड़ी, फिर प्राथमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ना होगा। मौजूदा दौर में महज 26% युवा कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं। 6 साल से इस दर को 2 गुना करना होगा, तब जाकर देश आगे बढ़ पाएगा। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने एसपीसी तालीम बैंड फ्लावर शो के माध्यम से छात्र छात्राओं में शिक्षा देने का अनुरोध किया। सामने बैठे पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा से कहा कि आप एसपीसी तालीम के तहत 50 छात्र छात्राओं को शिक्षा दिलाएं, जिससे छात्रों में डिसिप्लिन बढ़ेगी। राज्यपाल ने कहा कि मार्च अप्रैल में मैं कभी भी आकर स्वयं निरीक्षण भी करूंगी। इस व्यवस्था को लागू करने में कोई अड़चन आए तो राजभवन में आकर देख समझ सकते हैं। सेवा समर्पण संस्था के प्रदेश सह संगठन मंत्री आनंद जी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब गुजरात में नरेंद्र मोदी के सरकार में वन पर्यावरण मंत्री थी, तब इन्होंने गुजरात में 1 लाख निवासियों को पट्टा वितरण कर रिकॉर्ड बनाया था। कहा कि 15,388 अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत किसानों को खतौनी का प्रमाण पत्र वितरण होने से यहाँ भी अन्नदाता किसान समृद्ध होगा। उसके साथ ही प्रदेश सह संगठन
संगठन मंत्री ने राज्यपाल से प्रदेश में पहला जनजातीय विश्वविद्यालय सोनभद्र में खोलने की मांग की। सभा को समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, राज्यसभा सांसद राम सकल, सेवा कुंज आश्रम के अध्यक्ष राम पाठक, केंद्र प्रमुख कृष्ण गोपाल, जिला अधिकारी वीएन सिंह, श्रवण सिंह उपस्थित रहे। योजनाएं तो हजारों बनती है, करोड़ों रुपया आता है भारत सरकार से, राज्य सरकार से। मुझे धरती पर दिखाओ आपने क्या किया है, क्या घर घर पहुंचा, हर महिला तक पहुंचा। योजना काफी है, लाभार्थी तक पहुंचे तब कुछ होना चाहिए। तो एक एसपीसी तालीम और एक बैंड दोनों अलग है। एक में बस नहीं करना है, मैं ये भी जानती हूँ कि हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। तो दो और एक बैंड आपको चाहिए तो हम भेज देंगे, इधर से खरीदी लो आसपास कहीं है, बिल भेज देना। स्थापना दिन मैंने कहा, स्थापना दिन में आदिवासी लोक नृत्य जो हो, जो सोनभद्र में होता है, महिलाएं करती, बच्चे करते, इस सब को तैयार करो और हमें भेजो।